मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों का कि इनका आने वाला समय 14 सितंबर से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। 14 सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 काफी महत्वपूर्ण है। इसको समझेंगे कि इस समय क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति होगी और ग्रहों की स्थिति चेंज होने से, उनके घर में परिवर्तन आने से, गोचर होने से, बकरी होने से, मार्गी होने से क्या क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या सावधानियां बरतनी है। और वीडियो के लास्ट में मैं अचूक उपाय बताऊंगा जिसे करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। राशि का भविष्यवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। जब भी आप नया कार्य को शुरू करना चाहते हो या आपका किया हुआ कार्य में गतिशीलता रुक गई है, या तो वो स्थिर हो गया है, कोई व्यापार कर रहा है, उसमें ना आपको आगे बढ़ने का कोई जगह रास्ता नहीं दिख रहा है, ना उससे कोई आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में स्थिरता आ गई है, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम लोग इस स्थिति में ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जितना प्रयत्न करना चाहिए प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट, उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है, अच्छा या बुरा। यदि दोनों फल प्राप्त हो, अच्छा हो या बुरा हो, लाभ हो या हानि हो, तो वो गतिशील कहा जाता है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो कुछ समय आपके जीवन में स्थिर हो जाता है, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आपके जीवन में कोई गतिशीलता नहीं आ रही है। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए आपको अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। और यदि अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाए तो जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और विश्लेषण कराने के लिए आपको हमारे ईमेल पे उसको भेजें। आपको छोटी सी फीस अदा करनी होगी और हम उसको विश्लेषण करके आपको देंगे। और उसमें जो अपने ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना है, आपके जो ग्रह कमजोर हो जाते हैं, जो शुभ फल देने की चाहते हैं लेकिन वो दे नहीं पाते हैं, उस ग्रह को मजबूत करना होगा। अभी आते हैं वृश्चिक राशि के स्थिति के ऊपर कि ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसी है। तो वृश्चिक राशि चक्र की 8वीं राशि है और इनके चौथे घर में राहु है, 5वें घर में शनि है और मंगल जो है, जो वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है, वो 14 सितंबर को तुला राशि में, अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वादश भाव होगा, तुला राशि में जाएगा और 28 अक्टूबर को लग्न भाव में गोचर करेगा। 15 सितंबर को बुध एकादश भाव में रहेंगे। तो ग्रहों की स्थिति, गुरु जो है अभी मिथुन राशि में है, जो कर्क राशि में गोचर करेगा 18 अक्टूबर को। बहुत ही बड़े बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वामी ग्रह जो है मंगल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं वृश्चिक राशि के जीवन में। अभी हम देखते हैं कि इनके गोचर से वृश्चिक राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शनि का। तो शनि चूंकि इसके पंचम भाव में है, जब भी वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि जब भी त्रिकोण के स्वामी शनि वक्री हो तो हमेशा शुभ फल देते हैं। व्यापारी वर्ग जो विदेशों में अपना व्यापार फैलाने के लिए गए हैं, उनके लिए शुभ समय होता है आपको 14 सितंबर, जो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। जब मंगल आपके द्वादश भाव में आएंगे, आपको हानि हो रही थी, खर्च बढ़ गए थे, अनावश्यक खर्च आपके जीवन में बढ़े हुए हैं, आप जरूर मिलाना अपने बीते हुए समय से और अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वो खर्च व्यय जो है आपके रुक जाएंगे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही थी, लॉस हो रहा था, हानि हो रहा था, वो सारे रुक जाएंगे। इवन जो व्यक्ति जेल में गए हुए हैं, जिनको इम्प्रिजमेंट मिला हुआ है, कैद में है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ेगी यहां पर आपके 6ठे घर पे। और मंगल आपके अभी 14 सितंबर का द्वादश भाव में है,
वो कैद से मुक्त होंगे, उनको रिहाई मिलेगी, सफलता मिलेगा, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। विदेशों में आप परचम फहराएंगे। परचम विदेश में जाने के बाद में व्यक्ति सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आय करें, लाभ प्राप्त करें, या तो नौकरी हो या बिजनेस हो। तो वह समय आ गया है, आप दोनों क्षेत्र में अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे। और जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए गए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 14 सितंबर से गोचर करेंगे, तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर में, जो होता है शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु हंता का कार्य करेंगे मंगल। जो रोग थे आपको ग्रसित कर लिए थे, जो छोटे छोटे विकार है, उदर विकार, लीवर जैसे समस्याएं आपको उत्पन्न हो गई थी, या आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम था, वैसी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। सीजनल प्रॉब्लम था आपको, अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी जो है मजबूत होगा, और जब इम्यूनिटी मजबूत होगा तो आपका शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगा और मानसिक संतुलन बना रहेगा। शारीरिक मानसिक संतुलन बने रहेगा, दोनों मिलकर आप अच्छे अचीवमेंट करेंगे। यहाँ पर ऋण जो आप कर्ज लिए थे, या तो बिजनेस बढ़ाने के लिए लिए हो, नया बिजनेस करने के लिए लिए हो, या कुछ खरीदारी करने के लिए लिए हो, तो उस ऋण को चुकता कर पाएंगे। आय के बहुत सारे स्रोत जनरेट होंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, धन इकट्ठा होगा, जिससे आप उसको ऋण को चुकता कर पाएंगे। गुरु, अभी बात करते हैं गुरु का। अभी मिथुन राशि में है, आपके अष्टम भाव में है गुरु। आपके 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे, आपके भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। आपका धार्मिक यात्रा जो होगा बहुत सुखप्रद होगा, लाभप्रद होने वाला है। धार्मिक झुकाव होगा, घर में बड़े बड़े अच्छे आप शुभ आयोजन करेंगे। पूजा पाठ में आपके पारिवारिक सम्मिलितता होगी। ऐसे में गुरु को जो दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पे पड़ेगी, और शनि की दृष्टि, शनि जो आपके सप्तम भाव में है, शनि की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है। मानसिक तनाव जो चल रहा था, लेकिन जब से ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पे, पहले गुरु की 3 दृष्टियां होती है, तो गुरु की दृष्टि जहां जाती है उस जगह को पवित्र कर देता है, उस घर को पवित्र बना देता है, शुभ परिणामों में परिवर्तित कर देता है। तो गुरु की दृष्टि 18 अक्टूबर से यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लग्न भाव पे पड़ेगा, और आप में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो आपको शारीरिक सबलता देगी, आप में प्रबलता आएगा। शारीरिक स्वास्थ्य का कामना आपको जो कर रहे थे बहुत दिनों से, जो छोटी मोटी बीमारियों से परेशान चल रहे थे, वो सारी परेशानियों का नाश होने वाला है। शारीरिक दुर्बलता समाप्त होगी, सबलता आ जाएगा, आप में अंदर सबल हो जाएंगे। और मानसिक जो अशांति थी, आपके अंदर उधेर बुन चल रहा था, आप हर चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे थे, आगे जा रहे थे, पीछे थे, ऐसा करे न करे, ये सब समाप्त होगा। क्योंकि बुध भी आपके एकादश भाव में आ गए हैं, आपके अंदर बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता आपको देंगे। और गुरु और बुध, गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर 18 अक्टूबर को, 15 सितंबर को गोचर करके हैं बुध आपके आय लाभ भाव पर। तो ऐसे में आपके अंदर बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी, बड़े बड़े कार्यों का अंजाम देने लगेंगे। इसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे, जो है पराक्रम का। अंदर आपके अंदर बहुत पराक्रम की भावना आ जाएगी, भाई बहनों का प्यार प्राप्त हो जाएगा, भाई बहन का भी है, और आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आज तक नहीं कर पाए थे। आप जिसमें आपको विफलता मिल रही थी, या उस कार्य को समाप्त नहीं कर पा रहे थे, अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे थे, वो समय आ गया है जो अपने कार्यों को अपने पक्ष में कर पाएंगे, और आप उसमें लाभ प्राप्त करेंगे। कैरियर हो, कैरियर उसमें ग्रोथ दिखेगा। जो व्यक्ति नई नौकरी की खोज कर रहे थे उनको नौकरी प्राप्त होगी, जो विद्यार्थी कंपटीशन में सफलता नहीं प्राप्त करते उनको सफलता मिलेगी, और जो व्यापारी अपने बिजनेस में स्थिरता आ गया था उसमें गतिशीलता आएगी, और वह गतिशीलता लाभ की तरफ लेकर जाएगा। देखो, प्रिडिक्शन जो है ना, आपको रास्ता दिखाता है, समय बताता है, आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। क्योंकि शनि जो है
आपके व्यापार क्षेत्र में है और शनि की दृष्टि आपके कर्म को, करियर को देख रहा है। तो यहाँ पर शनि जो है कर्मों का फल देते हैं। तो एक चीज का ध्यान रख लेने कि चूंकि समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ, यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातक नोट कर ले कि समय बहुत ही अनुकूल है। शनि की स्थिति आपको कर्मों के फल देने के लिए तैयार है। आपको मेहनत करना होगा। अभी आप अपने केवल भाग के भरोसे नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर मेहनत आपको जोरदार करना होगा, क्योंकि मेहनत, शनि की दृष्टि आपका आय, कैरियर पे पड़ रहा है। आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो मेहनत करना होगा। समय बहुत ही अनुकूल है। अभी भाग का साथ आपको मिलने वाला है। व्यापार में बढ़ोतरी चाहिए, व्यापार से लाभ चाहिए, आपको मेहनत करना होगा। समय अनुकूल है, क्योंकि पहले मेहनत कर रहे थे लेकिन आप अपेक्षित फल प्राप्त नहीं कर रहे। अब वैसा नहीं होगा। वृश्चिक राशि के जातक नोट कर ले, अब वैसा नहीं होगा। अभी आप मेहनत करेंगे तो फल भी प्राप्त करेंगे। व्यापार का विकास होगा, व्यापार से लाभ होगा, हानि लाभ में बदलेगी, करियर में ग्रोथ होगा, करियर में आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। आपका वेतन में बढ़ोतरी भी होगा। एक आय के साथ दूसरा आय एड ऑन भी होगा, जुड़ेगा भी। तो यहाँ पे बहुत ही उत्तम समय है। गुरु की दृष्टि जब कर्क राशि में 18 अक्टूबर का गोचर होंगे तो गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रहा है। अब पंचम भाव होता है विद्या का। मैं पहले ही बताया, विद्यार्थी नोट कर ले, आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। सक्सेस मिलेगी। मेहनत कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रहा था, अब सक्सेस मिलेगी, नई नौकरी प्राप्त करेंगे। लव रिलेशनशिप जो विच्छेद हो गया था, मन मुटाव हो गया था, बातचीत बंद हो गया था, अब वह शुरू हो जाएगा। नए लव रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, बनेंगे। वैसे दंपति जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते थे, उनको संतान की प्राप्ति होगी। यह बहुत ही उत्तम समय 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 आपके लिए संतान की प्राप्ति का योग का कारक बनेगा। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में विद्यार्थी को सफलता मिलेगा। वैसे विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे थे, विद्या, तंत्र, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे थे जो अनोखा है, जॉब जो कर रहे थे, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो टेक्नीशियन है, जो ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल फील्ड होता है, उसमें उनको सफलता प्राप्त होगा। एक मनचाही जो टारगेट लेकर चल रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि इसको हम खोज करेंगे, उस खोज को कर पाएंगे। यह समय बहुत ही उत्तम है, उनको रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये समय। अभी हम बुध जो आपके कन्या राशि में है, अर्थात आपके जो दशम भाव में है, उस बुध की दृष्टि पर देखो, बुध का दृष्टि जो होता है वो सप्तम दृष्टि होता है। सप्तम दृष्टि है आपके विद्या, संतान, अर्थात आपको विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। संतान प्राप्ति का कारक बनने वाला है। आपके संतान के साथ बहुत ही अच्छा संबंध होगा। आपको ख्याल क्या रखना है कि पिता का सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि शनि का दृष्टि पड़ रहा है पिता भाव पर। तो जहां पर आपको तो कैरियर में ग्रोथ देंगे, लेकिन आपके पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उनके कोई छोटी मोटी बीमारियां चल रही थी, या डायबिटीज की बीमारी हो, या बीपी की बीमारी हो, या किडनी जैसी समस्या हो, या यूरिनरी प्रॉब्लम चल रहा, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उनका जरूर चेकअप कराते रहे। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं वह उपाय बता दूं जिसे करने से आपके जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल है, तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पूजा आराधना करें। आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाए, या घर पे करें। फोटो, हनुमान जी का फोटो होना चाहिए, जहाँ पर सीता, राम, लक्ष्मण तीनों विराजमान हो, उनका हनुमान जी पूजा आराधना करते हो। तो घर में फोटो हो तो ऐसा फोटो लगाए और उसके सामने बैठकर हनुमान जी का पूजा उपासना करें, और कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल चंदन लगाएं, और मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में जाकर हनुमान जी का पूजा आराधना करें, और उनके ऊपर
हनुमान जाकर जहाँ मूर्ति रहती है वहाँ पे चंदन का, लाल चंदन का टीका लगाएं और अपने मस्तक पे भी आप लगाएं। साथ ही साथ लाल चादर उनके ऊपर, पताका बोलते हैं जिसको, लाल पताका उनके ऊपर चढ़ाए। यदि ऐसा करते आपको शुभ परिणाम देखेंगे। और शनि को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों और काला तिल डालकर उनको अर्पण करें और उसके बाद शनि मंत्र ओम सन सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला 108 बार करें। और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, उसके बाद ओम नमः शिवाय का एक माला 108 बार पाठ करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके लिए यह 4 महीने का समय बहुत ही उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय।